वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका स्कोर कितना आ रहा है? 250 में से 70, या फिर अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़ेंगे तो 250 आउट ऑफ 250 भी स्कोर किया जा सकता है। आप सही समझ रहे हैं बच्चों, मैं तुक्का स्ट्रेटेजी की ही बात कर रही हूँ, लेकिन तुक्का रैंडमली नहीं लगाना है। अगर सही तरीके से तुक्का लगाया जाए तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। कि जो आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चों, उसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। आप मॉक टेस्ट में तुक्के तो लगा रहे हैं, अब जो स्कोर आपका आ रहा है उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप रैंडम तरीके से तुक्का लगा रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजी के साथ। जब तुक्का लगाया जाता है तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, बिना किसी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज नहीं करते हैं, बस फटाफट क्वेश्चन को पढ़ा और तुरंत टिक मार्क कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से तुक्का लगाना, ये एक्चुअल में तुक्का नहीं है, ये एक प्रकार का गेस करना है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि स्मार्ट तरीके से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज करके, एलिमिनेशन करके फिर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। और एक बात और ध्यान से सुनिए, तुक्का कभी भी आपको स्टार्टिंग से नहीं लगाना होता है, लास्ट में बचे हुए 5 मिनट में ही आपको इस मेथड को यूज करना है, ताकि अगर सही तरीके से आप यूज करेंगे इस मेथड को तो आपका स्कोर वहां पर जहां 70 हो रहा है वहां 200 प्लस भी हो सकता है। अब शुरुआत करते हैं हम उन स्ट्रैटेजी की जिसके माध्यम से हम इस तुक्का लगाने की जो ट्रिक है उसको हम किस तरीके से अपना सकते हैं, राइट। अगर आप बच्चे ये जानते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, तो वो स्मार्ट तरीका किस तरह का होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक चीज को फॉलो करना है। क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ते हुए आप बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य से पढ़ना है और उस क्वेश्चन में जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शन में 2 ऑप्शन जो बिल्कुल भी वहां पर क्लिक नहीं हो रहे हैं, उसके साथ में अटैच नहीं हो रहे हैं, उनको एलिमिनेट कर देना है। यानी अब आपके पास 50% आंसर आ चुका है। अगर आप सही समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। तो पहला रूल हो गया, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी पेपर में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एलिमिनेशन जरूर करो। सेकेंड, यदि मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर आता है आप बच्चों के जहां 2 ऑप्शन बचे हैं, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा बच्चों जो कि रिलेट कर रहा है पर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें जो ऑप्शन बचा हुए है 2, उनमें से एक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये आंसर हमने कभी देखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऐसे ऑप्शंस जहां पर बिल्कुल भी रिलेशन नहीं शो हो रहा है, उस ऑप्शन को भी आपको क्या कर देना है, अवॉइड कर देना है, हटा देना है वहां से। तो पहला एलिमिनेशन, जहां पर तुरंत जो भी ऑप्शंस दिखाई दिए उसमें 2 ऑप्शन जो कि क्लियरली आउट है उनको हटाया। उसके बाद में 2 ऑप्शन बचे, उनमें से एक ऑप्शन को यूं देखना जिसमें आपको मान लो न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपके सामने कोई भी ऐसा फॉर्मेट, जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसका फॉर्मेट आपको दिया गया है और ऑप्शन के अंदर वो इकाई है ही नहीं, वो यूनिट है ही नहीं, तो वो हट गया। क्लियर हो गई? तो एकदम से उसको अवॉइड कर देना है। फिर आता है बच्चों सिमिलर ऑप्शंस पे, जहां आपको लगता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, है ना। मान लो 4 ऑप्शन में से 2 आपने हटा दिए, अब 2 बचे, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। अब क्या करें, उस आंसर को क्लिक करना है। जैसे आज ही मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया वाईटी के ऊपर बच्चों को, तो उसमें उन्होंने देखा कि 2 क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। एमाइड दिख रहा है, लेकिन एक में एमाइड 1 डिग्री में था, एक में एमाइड 2 डिग्री में था, जबकि हिंसबर्ग अभिकर्मक हमेशा 2 डिग्री पर ही जाता है ना। 2 डिग्री में वो क्या होता है, अविलय होता है, और 1 डिग्री में क्या होता है, विलय। तो जब अविलय पूछे तो 2 डिग्री, जब विलय पूछे तो 1 डिग्री। तो इस प्रकार सिमिलर जहां ऑप्शंस होते हैं वहां पर क्लियरली आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किस तरफ क्वेश्चन को टारगेट कर रहा है। अब बात करते हैं 4th रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास में जब आपने मैक्सिमम 4th जो आपके पास 4 ऑप्शंस थे उनमें से 2 को एलिमिनेट किया, 2 जो आपके बचे उसमें से आपने एक पर स्ट्रैटेजी लगाई कि ये हो सकता है या नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट पे बात आ गई।
अब आपका कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके आपको बताया कि एमाइड ग्रुप है और एमीन के साथ रिलेट कर रहा है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक किस तरह से एमीन को क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट लगाता है, तो वहां पर ये क्लियर हो जाता है कि अब हमारा आंसर ए ही होगा। हमें आता नहीं है बट 90% हमारे पास श्योरिटी होगी कि ये 90% ये ए ही ऑप्शन सही होगा। इसे तुक्का नहीं कहते हैं, इसे रियलिस्टिक ऑप्शंस को चूज करना विद कॉन्सेप्ट ये कहते हैं। राइट बच्चों, तो यहां पर अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, इन 4 रूल को फॉलो करते हैं, एलिमिनेशन, फिर अवॉइड करो जो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, फिर सिमिलर ऑप्शंस में कॉन्सेप्ट को लगाओ, तो आप इन रूल्स को फॉलो करके प्रॉपरली अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये होता है आप बच्चों का कॉन्सेप्ट के साथ तुक्का लगाना। अब बच्चों, तुक्के से हम पास तो हो सकते हैं, पर सिलेक्शन के लिए तो प्रिपरेशन ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप इसी साल अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचे, तो बच्चों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज ही जाइए, एनरोल कीजिए प्रतिज्ञा बैच में, जिसमें एक लिमिटेड ऑफर तक ही महापैक भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और ये महापैक का ऑफर जो कि प्रतिज्ञा बैच के साथ है, वो कब खत्म हो जाए पता नहीं। अभी जाओ, पूनम हिंदी कोड यूज करो और जाकर के एनरोल करो। आपको इस प्रतिज्ञा बैच में PYQs मिल रही है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है और एग्जाम की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। और आप जाकर ये देख भी सकते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि प्रतिज्ञा बैच का लेवल कैसा है। ये वो बैच है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां पर सिलेक्शन की पूरी गारंटी है बच्चों। तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए और जितना हो सकता है कोशिश करो कि आप बच्चे जो है प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करो। ये बैचेज आप लोगों को प्रॉपरली अभी जो है वो 1899 में, साथ में आप यहाँ देख रहे हैं महापैक फ्री है और आप यहाँ पर पूनम हिंदी कोड भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? पूनम हिंदी कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर सभी बच्चे जिनका भी कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और ये तुक्का जो स्ट्रैटेजी है वो कॉन्सेप्ट के साथ होता है बेचा, रैंडम नहीं होता है। याद रखिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप इस ट्रिक्स को फॉलो करके आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है ये भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।